गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आज की वीडियो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आप लोगों को मैं सारे क्वेश्चन मेरे यूट्यूब पे आते हैं और मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं और मुझे इंक्वायरी लेते समय लोग पूछते हैं कि मैडम आप यहाँ हमें ये क्वेश्चन का आंसर बताइए, तो मैं उन लोगों को सारी डिटेल बताती हूँ। मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें बता दूँगी करके। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, यूट्यूब में जो और फालतू की वीडियो होती है तो आप लोग उनको देखते रहते हैं। हमारी जो वीडियो है ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसमें क्या होता है कि आपको हर चीज़ का नॉलेज और हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, ये वीडियो को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से देखना है। और क्या जब आप इस वीडियो को देखोगे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी और आप अदरवाइज किसी और को भी बताओगे कि हाँ है ना, इस बोर्ड में ऐसा होता है करके। जब आप वीडियो को देखोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, ये वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मैं आज सबसे पहले आप लोगों को ये बताती हूँ। आज की वीडियो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो मेरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आजकल आप लोगों के पेपर चल रहे हैं, उससे रिलेटिव चीज़ें भी बताई जाएगी, ओरिजिनल रिजल्ट के बारे में भी बताया जाएगा और आपका फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ये चीज़ें भी बताई जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन मेरा ये है कि बच्चों के, आप बहुत सारे बच्चों के पेपर हो गए हैं, बहुत सारे बच्चों के हो रहे हैं, तो उनका एक क्वेश्चन आता है कि मैडम हमारा रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये हमारा है ऑनलाइन रिजल्ट। ये आपका क्या है कि अभी नवंबर तक आप लोगों के पेपर ही हैं, 28 या 29 नवंबर तक। ये आपका आएगा 21 या 22 या 23 जनवरी तक ये आपका ऑनलाइन रिजल्ट आएगा। और ये रिजल्ट आप खुद देख सकते हो या अपने हाथ से भी निकाल सकते हो। ये रिजल्ट होता है ऐसे। इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। क्या करना पड़ता है, गूगल में जाना है, NIO सर्च मारना है और रिजल्ट वाले ऑप्शन में जाना है। वहाँ पर आपको अपना इन्वॉल्वमेंट नंबर डालना है और वहाँ पर कैप्चा कोड आता है, कैप्चा कोड, और उसी को कॉपी करके या उसको लिख के डालोगे और डाउनलोड करोगे, रिजल्ट आ जाएगा। ये हो गया रिजल्ट की प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का ये आंसर है, ये हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जब सारे बच्चे पास हो जाते हैं तो उसके सब्जेक्ट में क्या आता है, पी आता है। देख लो, आप प्रैक्टिकल में भी पास है, अगर TMA वाला बच्चा है TMA में भी पास है, अगर TOC वाला बच्चा है उसके पास 5 सब्जेक्ट जो है कंप्लीट है। ठीक है, ये हो गया थ्योरी। और अब थ्योरी में पास के लिए कितना मार्क्स लाने पड़ते हैं ये भी बता देती हूँ। थ्योरी में पासिंग के लिए इतने मार्क्स लाने पड़ते हैं। 100 का पेपर होता है, 20% उसमें प्रैक्टिकल में आ जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या है कि 27 मार्क्स जो है इसमें लाने पड़ते हैं। ये रिजल्ट है, तब आप पास माने जाओगे। और जो नॉन प्रैक्टिकल वाले होते हैं उनमें आपको 33 मार्क्स लाने पड़ते हैं, 33 मार्क्स से। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकल वाले में आपको 27 लाने, नॉन प्रैक्टिकल वाले में आपको 33 मार्क्स जो होते हैं पासिंग के होते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। सबसे पहले क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब मैं आप लोगों को बताई दूसरे क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि एक दूसरा रिजल्ट दिखा रही हूँ। ऐसा ही जब आपका रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे पास हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को एक ही दिक्कत होता है कि मैम हमारे सब्जेक्ट के पीछे SYCT SYC SYCP लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर पास SYCP का मतलब ये होता है कि आपने प्रैक्टिकल में नहीं दिया है तो उसका पेपर देना है। SYC का मतलब होता है सब्जेक्ट और प्रैक्टिकल दोनों देने हैं। SYCT का मतलब होता है कि आपको सब्जेक्ट आपका नॉट क्लियर है, आपको सिर्फ सब्जेक्ट का ही पेपर देना है। इसमें क्या होता है ना, इसमें जब एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, दोबारा आपको क्या करना है, जिस सब्जेक्ट में आपका SYCT या SYCP या SYC आ रहा है उसी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम भी जाती है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट का नहीं। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि आपके सारे सब्जेक्ट जाएगी, आप उनके थ्रू मत करवाइए, वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। NRS में एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोबारा खाली सब्जेक्ट की एग्जाम भी जाती है। ठीक है, ये तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया। SYC SYCT और SYCP और AB का मतलब होता है अब्सेंट। ठीक है, XX का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर 5 लिखा है वहाँ पर अगर XX आता है उसका 2 मीनिंग होते हैं। एक तो ये होता है कि आपकी लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो सकता है और दूसरा क्या है कि आप लोगों का उसका प्रॉब्लम हो सकता है। एक तो लैंग्वेज का हो सकता है, दूसरा ये है कि आप लोगों का या तो 4 ही सब्जेक्ट कर रखे हैं आपने, 5वां नहीं कर रखा, तब आपका 2 ईयर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तब इसलिए XX आता है। ये हो गया ये। और अब मैं आपको बता रहा हूँ RL का मतलब ये होता है कि आपका रिजल्ट आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ये हो गया, आपको सारी चीज़ें बता दी। ये हमारे NIS के रिजल्ट की वहाँ पर भी लिखा रहता है। आपका जो सारा डाउट है वो क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है ये भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है हमारा, आपको दिखा दी, ये होता है हमारा ओरिजिनल रिजल्ट। ओरिजिनल रिजल्ट में आप देख लीजिएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान लिखा है और लोगो जो है NIS का बनाया हुआ है। ये होता है हमारा ओरिजिनल रिजल्ट। और यहाँ पे मैंने रिजल्ट को क्रॉप किया, फोटो भी लगी रहती है और यहाँ पे हमारे मदर फादर का नेम लिखा रहता है और यहाँ पे आपका सीरियल नंबर लिखा रहता है।
और यहाँ पे आपका एनवायरनमेंट नंबर लिखा रहता है और यहाँ पे स्कैनर भी होता है, क्योंकि मैंने ना ये चीज़ें ब्लर कर रखी हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप सारी चीज़ें ऑनलाइन क्या डालनी है करके, ठीक है। इसलिए मैं किसी को भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती हूँ, सारी चीज़ें अच्छी तरह से सोच समझ के करती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ओरिजिनल रिजल्ट होता है। इसको क्या होता है कि जब आपके पेपर हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद ये आप 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर आपकी स्टडी सेंटर आता है। स्टडी सेंटर वहाँ होता है जहाँ आपने प्रैक्टिकल दिया हुआ है, जहाँ आपने पेपर दिया वो एग्जाम सेंटर होता है। ये स्टडी सेंटर में आपका ये रिजल्ट आता है, ठीक है। ये हो गया आपकी जो मेरा ओरिजिनल रिजल्ट के बारे में भी बता दिया है, और आपको सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया, SYC, SYCT, SYCP इसके बारे में भी बता दिया है। और मैंने आपको ये भी बता दिया ऑनलाइन रिजल्ट कब आता है। ये मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब मेरे जो क्वेश्चन है उनका आंसर बताऊंगी मैं, ठीक है। वो जो क्वेश्चन क्या आते हैं बच्चों के, सारे बच्चों के एक ही वो आती है, मैम आप हमें ये बताइए क्या कि आप ये रिजल्ट हम जो फॉर्म भर रहे हैं कि इसकी वारंटी या गारंटी होती नहीं है करके। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता रही, इसकी फुल गारंटी है। जितना CBSE बोर्ड उत्तराखंड बोर्ड का होता है उतना इसका भी होता है। NIS बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, हर जगह वैलिड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें सिर्फ ये होता है कि आपको पेपर देना है और घर बैठे पढ़ाई करनी पड़ती है, स्कूल नहीं जाना पड़ता है। इसमें एक बार आपका एडमिशन होता है, दोबारा एग्जाम फीस जाती है, ट्यूटर मार्क्स वाले असाइनमेंट होती हैं, और इसमें सारी चीज़ें आपको हम लोग बताते हैं लीगल तरीके से। आपको स्टडी मटेरियल भेजते हैं, आपको हम इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे करके ये चीज़ें बताते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। और बुक्स का जो पैटर्न होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता, इसलिए हम आपको यही कह रहे हैं कि बुक्स की उसमें या आप ऑनलाइन पढ़ने में ज़्यादा बेटर रहेगा, बुक्स के लिए आप पोस्ट ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। ये तो हो गया मेरा, इसकी मान्यता कितनी होती है, क्या होता है करके ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको जो सबसे मेन क्वेश्चन ये है वो मैं ये चीज़ें बता रही हूँ। बच्चे ये कहते हैं कि मैम हम फॉर्म भरना है 10th का। अगर आप 10th का फॉर्म भरना चाहते हो उसके लिए आपके पास 8th या 9th या 5th क्लास की TC होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आप जन्म प्रमाण पत्र के थ्रू भर सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आपको सेल्फ स्टडी का एक सर्टिफिकेट होता है, उसके थ्रू आप अपना NIS में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने मनपसंद सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, इसमें एज और लिमिट का कोई इशू नहीं होता है। आपकी एज कितनी है तो अब ऐसा कोई NIS में कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं कि आप इतने साल तक इस फॉर्म भर सकते हो करके, ठीक है। अब मैं आपको मेन क्वेश्चन ये बता रही हूँ, अगर आपके सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल या हिस्ट्री है तो उसके साथ आप 2 सब्जेक्ट नहीं ले सकते हो। इन्वायरमेंटल और हिस्ट्री एक साथ नहीं हो सकते, आपको मैंने ये भी बता दिया। जब भी आप सब्जेक्ट फॉर्म भरते हो तो आप इन्वायरमेंटल हिस्ट्री एक साथ मत डालिएगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। और अब आपको क्या करना है, अगर आप हमारे थ्रू फॉर्म भरोगे, आप NIS का फॉर्म भरते तो ऐसे एक्सपर्ट लोगों से भरिए वो, क्योंकि जो आपको सारी चीज़ें गाइड करते रहे, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देते रहे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल मार्केट में हर प्रकार के लोग चलते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 आपको लेते हैं, बोलते हैं पास करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ना आपको पड़ता है। इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि चीज़ें करो सोच समझ के, जो कि आपको भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पहले फॉर्म भरते हैं, रेफरेंस नंबर देते हैं, और उसके बाद वेरिफिकेशन वेरीफाई हो जाता है तो हम आपको हॉल वो भेजते हैं एडमिट कार्ड। जब आपका एग्जाम फीस आती है और आपकी डेट शीट आ जाती है, प्रैक्टिकल का आपका हॉल टिकट आता है, पेपर का हॉल टिकट आता है, ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। आप लोगों को मेरी दी इतनी चीज़ें, अब मैंने आपको आपके क्वेश्चन का आंसर बता दिया। आप लोगों को क्या करना है, इन चीज़ों को अच्छी तरह से सुनना है और देखना है, फॉलो करना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, आपको लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।